I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. We all love winter and winter vegetables. सर्दियों में आती है बहुत ही वर्सेटाइल सब्जियां जैसे कि कैरेट्स, बेल पेपर्स, मशरूम्स, कॉर्न, मेथी, बीन्स। ये सारी ही वेजिटेबल्स मार्केट में अबंडेंस में होती हैं और ये सारी ही वेजिटेबल बहुत ही वर्सेटाइल होती हैं। मींस आप इनको तरह तरह की कुकिंग में आप यूज कर सकते हो, बीट इटालियन, चाइनीज, इंडियन, नॉर्मल इंडियन कुकिंग जैसे पुलाव वगैरह या मिक्स वेज। हम इसे तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। बट सैडली जैसे ही आते हैं मार्च, ये धीरे धीरे ये सब्जियां मार्केट में आनी कम हो जाती हैं और ये सारी ही वेजिटेबल्स पहुंच जाती हैं कोल्ड स्टोरेज में और हमें मिलती है बहुत ही हाई रेट पर। इनके प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मैं 2-3 साल पहले मैंने ट्राई किया था, एक वीडियो देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिला था कि कैसे विंटर वेजिटेबल्स को ब्लांचिंग के थ्रू प्रिजर्व करूं, स्टोरेज करूं अपने ही घर के फ्रीजर में। मैंने ट्राई किया और 3-4 साल से मैं इतना मैं अब उसमें थोड़ा सा मास्टरी मेरी आ गई है और जो वेजिटेबल्स मैं रखती हूँ वो सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि 2 साल से भी ज्यादा वो अच्छी रहती हैं। वो बात अलग है कि जब नेक्स्ट विंटर आता है तो मैं वो यूज नहीं करती हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है अभी फ्रेश आ रही है तो मैं हटा देती हूँ या कुछ कर देती हूँ, लेकिन वो अच्छी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने व्यूअर्स के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें मैं उनके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से विंटर वेजिटेबल्स को स्टोर या प्रिजर्व करती हूँ अपने ही घर के रेफ्रिजरेटर में। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और मैं वीडियोस बनाती हूँ होम स्टाइलिंग, होम ऑर्गेनाइजिंग, किचन और कवर करती हूँ वो सारे टॉपिक जो होते हैं हमारे घर से या हमारे होम से रिलेटेड। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टोर विंटर वेजिटेबल्स फॉर समर्स। तो बिना देर करते हुए लेट्स जंप इनटू द वीडियो नाउ। वेजिटेबल स्टोरेज के लिए कुछ सिंपल से 3-4 रूल हैं, वो अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू स्टोर देम और वो बहुत ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए फ्रेश रहती हैं। उनका कलर रिटेन रहता है और उनका क्रंच रहता है, मतलब वो सॉगी सॉगी सी नहीं हो जाती। तो मैं बता देती हूँ फटाफट से वो 4-5 पॉइंट जो मेरे थंब पर हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो हमें जब भी वेजिटेबल्स हम स्टोर करने का सोचें तो वैसे उस टाइम पे आप करिए जब वो पीक सीजन में हो वेजिटेबल्स। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीक सीजन है उस वेजिटेबल का? तो आपको समझ आ जाएगा जिस टाइम पे जो भी वेजिटेबल बहुत ही चीप प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल है वो उसका पीक सीजन होता है। जब गोभी 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो मिलने लगती है तब उसका पीक सीजन है। और अगर आपको नहीं समझ में आता ये सारी चीजें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अच्छा सीजन रहता है किसी भी विंटर वेजिटेबल को स्टोर करने के लिए। तो एक थोड़ा सा टाइम अगर देखकर चलेंगे तो ना सिर्फ हमें वेजिटेबल्स फ्रेश मिलेंगी बल्कि कम प्राइस पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि मार्केट से वेजिटेबल्स लाने के बाद हमको उनको अगर स्टोर करना है तो जल्दी से स्टोर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मार्केट से वेजिटेबल ले लिया है फिर वो 2-3 दिन तक, 4 दिन तक फ्रिज में ही है या बाहर पड़ी हुई है, उनका क्रंच, उनका टेक्सचर और उनका कलर जो होता है वैसे ही वो थोड़ा सा खराब होने लगता है। वो बहुत प्रोन हो जाती है खराब होने के फ्रीजर में। तो ये चीज को अवॉइड करना चाहिए और जैसे ही हमको मार्केट से वेजिटेबल्स हमने बाय की है वो फ्रेश फ्रेश में ही हमें उनको प्रिजर्व कर लेना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है हमें ध्यान में रखना चाहिए जो वेजिटेबल हम प्रिजर्व कर रहे हैं उनमें कोई भी कट्स या कोई भी स्पॉट्स जैसे रहते हैं। यूजुअली जो हम डेली कुकिंग में हम अपने वेजिटेबल्स यूज करते हैं तो थोड़ा सा अगर कट होता है, खराब होता है, वो हम उसको निकाल देते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। स्टोरेज जब हम करते हैं तो हमें वैसे नहीं करना चाहिए। जो वेजिटेबल है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, स्पॉट नहीं होना चाहिए, कुछ भी कट्स नहीं होने चाहिए, वैसे ही हमको सब्जियां पिक करनी चाहिए। प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज की है उसमें मैंने मेनली 3 टेक्निक्स का यूज किया है। फर्स्ट इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग आई थिंक सभी को पता है। वाटर को एक बॉइलिंग लेवल तक हम बॉईल आने देते हैं, उसमें अपने वेजिटेबल्स डाल देते हैं, उसको 2-3 मिनट या 5 मिनट तक कुक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेजिटेबल्स। और उसके बाद उसको निकाल के एक्स्ट्रा मॉइस्चर हटाकर उसको वैक्यूम पैक में सील कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मटर की। मटर का ना ये छोटे वाले जो पीस का ये रहते हैं दाने, ये मैंने हटा दिए हैं। ये कई बार ख़राब होने लगते हैं तो बड़े वाले दाने लेना प्रेफर रहता है। और इनको मैंने 3 मिनट तक पानी में ब्लांच कर लिया है, टॉवल पर थोड़ी देर ड्राई कर लिया है, आई मीन जब तक ठंडा हो जाए। और उसके बाद मैंने इस तरह से जिपलॉक पाउच में ना इनको पैक कर लिया है। बड़े बड़े पाउचेस भी आप बना सकते हो अगर घर में पावर का कोई इशू नहीं है। पावर कट है तो स्मॉलर पोर्शंस बनाना मैं सजेस्ट करूँगी। और ये 1 साल तक, 1.5 साल तक, कभी कभी 2 साल तक आराम से चलते हैं।
फिर हम आ जाते हैं अपना कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये दोनों सेम ही फैमिली से आते हैं, इसलिए इनका जो स्टोरिंग का प्रोसेस होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैं इनको अपने डिज़ायर्ड शेप का या साइज़ का, जो भी आप प्रेफर करें, उस तरह कट करके उनको ब्लांच करके उसके बाद उनको ना आइस वाटर में एक बार अगर कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी कॉलीफ्लावर का किया, और ऐसे ही मैं ब्रोकली का भी करूँगी। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको जितने बड़े टुकड़े चाहिए वैसे करने के बाद थोड़ा सा इनको भी मैंने अराउंड 3 मिनट्स के लिए ब्लांच किया था, और उसके बाद मैंने इनको एक आइस बाथ दे दिया था। उससे ना थोड़ा सा क्रंच अच्छा सा बना रहता है, और ये आइस बाथ देने से ना जो ब्रोकली का कलर होता है वो अच्छा फ्रेश ग्रीन वाला कलर जो है ना वो रहता है, रिटेन रहता है, वरना ब्रोकली थोड़ी सी वो कलर उसका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने आइस वाटर में इसको डाल दिया और लुक एट द कलर, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है इसको ब्लांच किया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रही है। उसके बाद मैंने ना अपना एक ट्रे में, मैंने यहाँ पर अपने OTG की ट्रे में इनको ऐसे फ्रीज़र में रख दिया था फैला कर। ये और इनको ना मैं सिंगल सर्विंग में ही पैक कर रही हूँ, जैसे बस एक पैक लूँ और मैं यूज़ कर लूँ। उनको मैंने ज़्यादा बड़े बड़े बैग्स में नहीं स्टोर किया है, और यहाँ पर मैं ये स्ट्रॉ वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ वैक्यूम पैक करने के लिए। और ये आराम से 1 साल तक, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली आराम से 1 साल तक रहते हैं फ्रीज़ में। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कैरेट्स को फ्रीज़। ऑरेंज वाला कैरेट हमेशा रेड वाले कैरेट से ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करता है वो फ्रीज़ में। इनको भी मैंने कट करके ब्लांच कर लिया है, बहुत छोटे टुकड़े थे तो मैंने 2-2 मिनट इनको ब्लांच किया है। इसको पहले फ्रीज़ कर लिया और इनके मैंने छोटे छोटे से ना वैसे ही सिंगल यूज़ वाले मैंने पैक्स बना लिए थे। आई थिंक मैं वो क्लिपिंग डालना भूल गई। अब यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ कैप्सिकम को फ्रीज़। कैप्सिकम के लिए भी मैंने सारे ही कलर के बेल पेपर्स मैंने लेकर उनको ये कर लिया था। ये सेम प्रोसेस ब्लांचिंग के बाद मैंने उनको फ्रीज़ करने के बाद उनको वैक्यूम पैक कर लिया था। और येलो वाला बेल पेपर ना ज़्यादा नहीं चलता है, अगर चल भी जाए तो उसका स्किन अलग होने लगता है फ्लेश से, तो एडवाइजेबल है कि आप उसको 2 से 3 महीने में यूज़ ज़रूर से कर लें। सेकेंड जो मैंने टेक्निक यूज़ की है वो है, मैंने लीफी वेजिटेबल्स के लिए जैसे मेथी और पुदीना के लिए मैंने ड्राइंग वाला मेथड यूज़ किया है। उसमें जो वेजिटेबल्स को उसकी लीफ को प्लग कर लेते हैं और उसको अच्छे से वॉश करके चॉप कर लेते हैं, और मैं जो हूँ मैं फुल सनलाइट में उनको ड्राई करती हूँ। मेरी मम्मी वगैरह और मेरी मदर इन लॉ वगैरह छाँव में करती हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मुझमें उतना पेशेंस नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट सनलाइट में उसको ड्राई करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अराउंड 2 kg मेथी ले ली थी, उनके स्टॉक वगैरह अलग करके मुझे इतनी क्वांटिटी मिल गई थी, और इनको आराम से मैंने 10 से 12 दिन मुझे तेज़ धूप में लग गए थे इनको सुखाने के लिए। इसी वजह से ये वीडियो भी इतना लेट हुआ, और ये आराम से 2 साल तक अच्छा रहता है एयरटाइट कंटेनर में। और कसूरी मेथी की तरह आप 100% इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही फ्रेगरेंट और बहुत ही फ्रेश रहती है। और जो थर्ड टेक्निक मैंने यूज़ की है वो मैंने यूज़ की है कुक करके फ्रीज करना। जैसे कि टोमेटोज आप विंटर्स में काफ़ी कम रेट्स पर मिल जाते हैं और बहुत अबंडेंस में रहते हैं, तो वो मैंने उसको प्यूरी कर उसको कुक कर फिर उसको क्यूब्स बनाकर स्टोर किया है। इसी तरह से मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं किया। मेरा फ्रीजर उतना बड़ा नहीं है कि मैं इतने सारे बॉक्सेस स्टोर कर पाऊँ, लेकिन अगर आप चाहें तो सेम प्रोसेस सेम मेथड यूज करके जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी कर सकते हैं, और वो बहुत कन्वीनियंट रहता है खाना बनाने के टाइम पर। कभी टाइम नहीं होता ना, तो फटाफट एक एक क्यूब करके सारा करके वो फटाफट हो जाता है। मैंने एक बार किया, वो अच्छा नहीं था। मशरूम को हम किसी भी तरह से प्रिजर्व नहीं कर पाए। मैंने 1-2 वीडियो देखे, ट्राई भी किया, बट ये सक्सेसफुल नहीं था, तो वो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगी। और अब मेरा फेवरेट पार्ट जो मेरी कुकिंग को ना बहुत ही इजी बना देता है, बहुत ही कन्वीनियंट, जब आपका मन नहीं करता है ना कुछ, तो ये क्यूब्स बहुत हैंडी रहते हैं। मैंने ये अराउंड यहाँ पे 2 kg टोमेटोज़ ले लिए थे, और मैंने उनको रफली चॉप करके इसे ग्राइंडर में चर्न कर लिया था, बिल्कुल अच्छे से फाइन मैंने प्यूरी हो जाने दी थी उनकी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेकर उसको प्यूरी को डालकर अच्छे से कुक कर लिया था। अगर आप ऑयल नहीं लेना चाहो तो आप सॉल्ट का भी यूज़ कर लेते हो। बेसिकली ऑयल और या सॉल्ट जो भी होता है ये एक एजेंट का काम करते हैं, प्रिजर्विंग एजेंट का काम करते हैं, इसको ख़राब नहीं होने देते। और ये देखिए कैसे थिक हो गया है। अब मैं इन क्यूब्स को एक फ्रीज़र सेफ बॉक्स में स्टोर कर दे रही हूँ, मैंने लेबल कर दिया है। सेम प्रोसेस से आप जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी स्टोर कर सकते हैं, और ये खाना बनाते समय ना बहुत ही हैंडी रहते हैं, बहुत ही इजी लगता है इनसे खाना बनाना।
So that's all for today, guys. If you like the video, do give it a thumbs up, subscribe to our channel and comment down below. मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा.